गांदरबल को पहले एक एमएलए चाहिए, न कि कोई पैराशूट लीडर चाहिए और हम चाहते हैं कि गांदरबल का वजूद इंशाल्लाह ज़िंदा रहे और पॉलिटिकली इसको खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो, हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन गांदरबल में रहे, गांदरबल का नुमाइंदा हो जो लोगों के पास कल को जिसके पास लोग आ सके जा सके। इसका आज तो फेस को वोट है, आज तो आदमी की परफॉर्मेंस को वोट है, तो उनका कैंडिडेट कहाँ है मैं खुद भी नहीं अभी पूरी तरह जान कौन है कैसा है। अच्छा, आप नहीं जानते हैं इंजीनियर रशीद के जो कैंडिडेट है गांदरबल? उनके मरहूम वालिद साहब को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरे पास आते जाते थे। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। इलेक्शन का काउंटडाउन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है और हम भी कई सारे कैंडिडेट्स के पास गए, उनका इस असेंबली इंतखाबात में क्या कुछ मंशूर है वो आप तक पहुँचाया। और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है JKUM के सदर, फॉर्मर MLA गांदरबल और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होंगे गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी शेख इशफाक जब्बार साहब। आज इनसे जो है मज़ीद गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद जो है सवालात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद जो है असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो मज़ीद हम शेख इशफाक जब्बार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी आपका सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल, खासकर गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि अगर बात करें फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तो वो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं। तो शेख इशफाक जब्बार साहब गांदरबल में कितने मजबूत है? देखिए अपने अपने हिसाब से सभी लोग मजबूत हैं, तो एट द एंड ऑफ डे गांदरबल की आवाम फैसला करेगी कि उनको अपना कैंडिडेट लोकल चाहिए, उनको MLA चाहिए कि पैराशूट लीडर्स चाहिए जो वोट तो लेते हैं, पिछले 40 सालों से वोट लेते आए हैं और फिर अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। तो ये लड़ाई कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ना तो ये NC की, ना PDP, ना JKUM, ये अपने राइट्स की लड़ाई है, अपने हकूक़ की लड़ाई है, गांदरबल की आइडेंटिटी की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि गांदरबल का वजूद इंशाल्लाह ज़िंदा रहे और पॉलिटिकली इसको खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो, हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन गांदरबल में रहे, गांदरबल का नुमाइंदा हो जो लोगों के पास कल को जिसके पास लोग आ सके जा सके, अपने मामलात को लेके, अपने जो भी उनके इश्यूज़ है उनको लेके, और हमें अपना जो कैंडिडेट होना चाहिए वो जो भी है, हमारा एजेंडा यही है कि हम लोकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ हम काम करें, लोगों के रोज़गार के मुतल्लिक हम सोचें। नौजवानों को बहुत मुश्किलात है इस वक्त, डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है, यहाँ की सिक्योरिटी को लेके, यहाँ के जो बच्चों के मामलात हैं या बाकी इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ है, वो तभी मुमकिन है ये चीज़ें जब यहाँ अपना गांदरबल का अपना नुमाइंदा हो, न कि बाहर से जो इंपोर्ट किए गए लोग हैं उनसे गांदरबल को नुकसान ही पहुँचेगा, कोई फ़ायदा नहीं आ सकता है। तो इशफाक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप इतने नाराज़ क्यों हैं? नहीं देखिए, ये आइडियोलॉजी है और मेरी लड़ाई ज़ाती लड़ाई तो किसी से नहीं है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 साल गांदरबल का इस्तेसाल किया, जितने भी यहाँ लीडर्स उभरे उनको इन्होंने दबाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने अपनाई और हमेशा हमें बाहर से ही कैंडिडेट्स को इन्होंने यहाँ थोपा हमारे ज़बरदस्ती, और उससे गांदरबल के ताने बाने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अगर आप देखेंगे कि आज तक 5 वज़ीर आला गांदरबल ने दिए और 40 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पास ही गांदरबल रहा, लेकिन डेवलपमेंट देखिए, हमारी रोड देखिए आज भी, और वही उनके लोग पॉलिटिकली उन्होंने उसमें सबोटाज किया, उन्होंने उसको डिरेल किया। जब भी रोड वाइडनिंग का इशू है, चाहे PDP के लोग थे, चाहे नेशनल के जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उन्होंने नाजायज़ तामीरात रोड के इर्द गिर्द, जो बिहामा अगर देखे या उसके इर्द गिर्द जो भी इलाके हैं उनके प्रॉपर्टीज़ है, और उन प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को
तरजीह दी, उन्होंने इस प्रोसेस को डिरेल किया जिससे कि पूरा गांदरबल के लाखों लोग आज सफ़र कर रहे हैं। हमारा क्लियर कट मैनिफेस्टो है जो मैंने आज अप्रूव भी कराया। 700 करोड़ इसमें पांदच से लेके मानीगाम तक जो 4 लेन बनेगा, और उसमें हमारे जो अभी वो जो उसका जो प्रोसेस चल रहा है, तो अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत उस पर काम भी बहुत जल्द शुरू होगा। वो आज तक वो ये लोग वो नहीं कर पाए, और जो इनके दोनों पार्टीज़ के जो वर्कर्स थे उन्होंने उसको अपने इंटरेस्ट के लिए उस प्रोसेस को हमेशा से ही डिरेल किया, और गांदरबल का जो मेन कोर प्रॉब्लम थी वो वही की वही है पिछले 50 सालों से। तो सर अगर बात करें, हम भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स या कैंडिडेट्स के पास गए, उनका इस असम्बली इंतखाबात में क्या कुछ मंशूर है तो उन्होंने आवाम के सामने रखा। तो आपका खासकर गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके क्या कुछ मंशूर है, और यहाँ आप क्या कुछ मैनिफेस्टो जो है आप आवाम के सामने रखेंगे? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो एज एमएलए गांदरबल को पहले एक एमएलए चाहिए, न कि कोई पैराशूट लीडर चाहिए या कोई बड़ा लीडर चाहिए जिससे कि गांदरबल को बाद में लोगों को उन पे एक्सेस ना हो, वो उसे मिल नहीं पाते हैं, वो उससे बात नहीं कर पाते, वो डे टू डे इश्यूज उनसे नहीं, इनके पास नहीं ले पाते हैं, या कोई और इश्यूज होते हैं जो एमएलए का एक ऑफिस होता है उनसे मदद की ज़रूरत जहाँ वो जाते हैं। तो पहली बात यह है कि एज एमएलए जो हमने यहाँ कहा है कि हम अगले 3 सालों में अगर गांदरबल अल्लाह को मंजूर हुआ और गांदरबल के लोगों ने मौका दिया तो 30,000 जो एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ जनरेट करेंगे। चाहे हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ लोगों को एंगेज करना पड़े, चाहे न्यू गांदरबल पावर हाउस में, या और भी हमारे पास वसाइल है, और बाहर से भी हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज से बात की है, यहाँ हम एक जॉब फेयर मेला करेंगे गांदरबल में 3 दिन का, जिसमें हम हज़ारों बच्चों को उसमें एंगेज करवाएंगे। उसके लिए मेरा ऑफिस पूरा एक ऑनलाइन उनके लिए सर्विस रखेगा जो 24/7 रहेगा, जिस पे वो अपने रिज्यूम्स ला सकते हैं गांदरबल के बच्चे, और उनको मौका मिलेगा। या कोई बाहर जाना चाहते हैं अरब कंट्रीज़ में या गल्फ कंट्रीज़ में अपने जॉब के लिए, या कोई वहाँ पे भी हमने बात कर रखी है, क्योंकि जब यहाँ इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर में तो मुझे भी मौका मिला था उनसे मिलने का। तो हम जेन्युइन तरीके से उनको वहाँ फैसिलिटेट करेंगे बाहर जाने के लिए। 10-15 साल वो अपना वहाँ पे काम काज करेंगे, थोड़ा कुछ पैसे कमा सकते हैं, फिर अपना यहाँ बिजनेस करे, जो भी करे उन पैसों से, और अपना घर चलाए, अपना जो उनका फ्यूचर है, पढ़े लिखे बच्चे हैं या स्किल्ड है, अनस्किल्ड लोग हैं, जिनको हमें सोचना है इनको कैसे हमें आगे ले जाना है, और चाहे उसमें हमारे फीमेल हो या मेल हो। और जो वुमेन के लिए हमने सोचा है हम उनके लिए वर्क फ्रॉम होम, जैसे कोविड में एक नया कॉन्सेप्ट हुआ, तो उसमें भी हम कुछ स्कीम्स ऐसी गांदरबल में रखेंगे जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको बाहर नहीं काम के लिए जाना पड़ेगा, हम गांदरबल घर में ही उनको मौका फराहम करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम, एक तो घर का गृहस्थी भी चलेगी उनकी और 4 पैसे भी घर में आएंगे। और खसूसन जो हमारा इस वक्त सैंड बजरी का इशू है, जो मिनरल्स को इन्होंने SRO 105 जो PDP और BJP सरकार ने 2016 में यहाँ लगाया था, जिससे कि हमारे मिनरल्स के हमारे हकूक़ आम लोगों से, जो ट्रेडिशनल लोग इसमें काम कर रहे थे, चाहे सफापुरा में स्टोन क्वारी वाले थे या हमारे नाले सिंध पे जो काम कर रहे थे, उस SRO में हम कोशिश करेंगे उसका अमेंड करने की, ताकि ट्रेडिशनली जिस तरीके से ये काम चल रहे थे उसी तरीके से चले। उसमें अगर गवर्नमेंट को कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लानी हो, उस पर हम अपनी सजेशंस दे सकते हैं, ताकि जो लोकल लोग हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो सफ़र ना हो जाए। तो बहुत सारे जो चैलेंजेस आगे हैं वो हमें इंशाल्लाह आगे वो मसले हल करने हैं। खुसूसन जो बेरोज़गारी का हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पे हमें काम करना है। और इंशाल्लाह जो 2-2.5 सालों में मैंने काम किया है एज MLA यहाँ, वो लोगों के सामने है, जितना भी हो सके वो लोग खुद फैसला करेंगे। सर, अगर आपकी बात करें, जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे आप यहाँ पे MLA बने, तो अभी आप खासकर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है यहाँ पे असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, तो उतना मजबूत है आपको लगता है कि जितना आपको पहले यहाँ पे काडर मजबूत था, तो आपको लगता है कि उतना ही मजबूत आज भी है काडर आपका? जी, अल्लाह ने चाहा तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे।
اور میں اپنے نیشنل کانفرنس کے اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں گاندربل کے یا PDP کے تو میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی سوچے آج اپنے گاندربل کے فیوچر کے متعلق، وہ بھی سوچے کہ اپنے آنے والے کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنی آج نمائندگی یہاں کا گاندربل کا لوکل بندہ نہیں کر سکتا. یہ کیا ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس سے ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے؟ کل کو ہم سیاسی طور یا باقی ہماری ریپریزنٹیشن نہیں رہے گی تو ہم یتیم ہو جائیں گے. یہ ہمارے لیے بے عزتی والی بات بھی ہے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو لے کے یہ بہت بڑا ایک سوال یا نشان ہے. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا یہ پارٹی کی لڑائی نہیں ہے. گاندربل کو اپنی شناخت بچانے کے لیے آج ہر ایک فرد کو، ہر ایک نوجوان کو، ہر ایک جو سوچ سمجھ رکھنے والا جو ہمارا ساتھی ہوگا اس کو یہ سوچنا ہے کہ آج ہمیں گاندربل کو بچانا ہے. اشفاق جبار تو خالی ایک نشان ہے، میں تو یہ سن آف سوائل ہوں اور میں ان کا اپنا بچہ ہوں، اپنا بیٹا ہوں. اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے پاس ایکسیس میرے پاس رہی ہے. خصوصاً جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا اس کے بعد واحد اشفاق جبار کی ذات تھی جو ایکٹیو رہا، جو لوگوں کے شانہ بشانہ رہا، ان کے دکھ سکھ میں رہا. اور چاہے کوئی خیر تھی، کچھ اللہ بچائے کوئی شر تھی، تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا گاندربل میں. تو یہی اپنا اور اس میں فرق ہوتا ہے. میں ان کو ہمسایہ ہوں، میں سمجھتا ہوں گاندربل کی فیلنگ. مجھے گاؤں محلے کا گاندربل کا پتہ ہے، کہاں کیا ایشوز ہے، کیسے کرنا ہے. تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی گین ہوا ہے تو اس کا فائدہ ضرور عوام کو ملے گا. گاندربل میں کئی سارے فیسز جو ہے میدان میں ہے، آپ کا مقابلہ کس امیدوار سے ہے؟ دیکھیے مقابلہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سپوز کر کے کہ کوئی 1000 ووٹ بھی ہو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں جیت کے بہت نزدیک ہوں. تو یہ ایک الیکشن پروسیس ہوتا ہے، ہر کوئی دعوے کر رہا ہے کہ میں، تو ہم ایسا کوئی دعویٰ نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ گاندربل کی عوام سچ فیصلہ کرے، پریورٹی کو دیکھے، میرٹس پہ دیکھے اور وہ دیکھے ہمارے لیے کیا اچھا رہے گا، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے کیا اچھا رہے گا، گاندربل کی بہبودی کے لیے کیا اچھا رہے گا. اس کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ گاندربل کی عوام سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کرے گی. تو سورسز سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ 20 سپتمبر کے بعد جو ہے یہاں پہ انجینئر رشید بھی اب آ رہے ہیں اور کیمپیننگ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاڈر میں فرق پڑ سکتی ہے اس کے آنے سے؟ دیکھیے ہر کسی کو اپنا اپنا حق ہے، اپنی طریقے سے جمہوریت ہے. انجینئر صاحب کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا جو کینڈیڈیٹ کے لیے پرچار کرے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ گاندربل کے لوگ پولیٹیکلی بہت میچور ہے. تو گاندربل والوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کس سے فائدہ ہوگا، کس سے نقصان ہوگا، کس سے ہمارا آئیڈینٹی بچے گی. انجینئر صاحب کا منشور اچھا ہو سکتا ہے، انجینئر صاحب کا جو آگے کا پلان ہے وہ ٹھیک ہو سکے، لیکن کینڈیڈیٹ ان کا کہیں گراؤنڈ پہ ابھی تک مجھے وہی ویزیبل نظر نہیں آیا. یہ جیسے BJP والے مودی کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں اور پھر پورا وہ کہیں پھر نظر نہیں آتے، پھر لوگ پچھتاتے. ایسے ہی اب انجینئر صاحب پہ ووٹ ڈالنا اور کینڈیڈیٹ اور اپنا وہ دیکھنا کہ فیس کیسے، آج تو فیس کو ووٹ ہے، آج تو آدمی کی پرفارمنس کو ووٹ ہے. تو ان کا کینڈیڈیٹ کہاں ہے میں خود بھی نہیں ابھی پوری طرح جانتا کون ہے، کیسا ہے. اچھا آپ نہیں جانتے ہیں انجینئر رشید کے جو کینڈیڈیٹ ہے گاندربل ان کے مرحوم والد صاحب کو میں اچھی طرح جانتا تھا، وہ میرے پاس آتے جاتے تھے، وہ پاندش کے لاسٹ میں رہتے تھے. انہوں نے میرے سے بہت کام بھی کروائے اپنے کالونی کو لے کے، وہاں پہ ٹرانسفارمرز لگوائے، باقی چیزیں. بہت ہی اچھے انسان تھے وہ. تو یہ ہے کہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ انجینئر رشید صاحب تو گڈ اچھے ہیں، اس میں ہم ان پہ کوئی تنقید نہیں کریں گے. لیکن آج کی ڈیٹ میں لوگوں کو MLA چاہیے، ان کو کوئی ایسا سلوگن سے ان کا پیٹ تھوڑی بھرے گا، ان کا کوئی سینٹیمنٹ بتانے سے کوئی مسئلے گاندربل کے تھوڑی حل ہوں گے. اس کے لیے چاہے میچورٹی، ایکسپیرینس، دور اندیشی جس کے پاس ہو وہی گاندربل کا اچھا پرفارم کر سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ گاندربل میں
यहाँ 5-6 वजीर आला रहे हैं, यहाँ मिनिस्टर्स रहे या MLAs रहे जी। हैं, तो पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर है लोग और अच्छा समझते हैं कि हमारा अच्छे बुरे की पूरी पहचान है लोगों में। तो जब गुज़श्ता कुछ दिन पहले यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जो है यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जब यहाँ पे आए तो उनका साफ यही कहना था कि जब भी इशफाक जब्बार साहब मेरे पास आते थे तो उसको कोई ना कोई लालच होती थी। तो क्या तबसरा करना चाहोगे इस बारे में? ये उमर साहब में इमेच्योरिटी है और उनकी बौखलाहट नज़र आ रही है कि उनको हर जगह इशफाक जब्बार ही नज़र आता है। तो अगर उमर साहब मेरे पे एक उंगली उठा सकते हैं, मैं 5 उठा सकता हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। लोग उससे भी जो अगर वो मेरे इस खिलाफ नेगेटिव सियासत चलाना चाहते हैं, वो भी इशफाक को एक पब्लिसिटी मिलती है। अच्छा। तो जब तक इशफाक कुछ है नहीं तो उमर अब्दुल्ला अब इतना एक पार्टी का एक सरबराह, एक सबसे बड़ी जो यहाँ पे पार्टी रही है, तो कहीं ना कहीं इशफाक जब्बार से कहीं ना कहीं उसको एक डर ज़रूर है कि शायद कहीं मुझे फिर से बाहर का रास्ता, यहाँ के एक थप्पड़ तो पहले ही पड़ा है, कहीं दूसरा थप्पड़ ना गांदरबल के लोग मारे, तो वही डर उनको सता रहा है जो उनको नज़र आ रही है। अब इससे थोड़ी होता है कि आप कसन में भी वही लोग लोगे, लार भी वही लाओगे, मनीगाम भी वही लोगे, सफापोरा में भी उन्हीं लोगों को लोगे, गाड़ी में ले चलते। तो ये तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और ये पूरा उससे कुछ बनने वाला है नहीं। तो अच्छा है वो, मैं उन पे तनकीद नहीं करता हूँ, ना मैं उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को कोई चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये है कि हमें अपना इंशाल्लाह मिशन है, हमें गांदरबल को बचाना है, गांदरबल के लिए काम करना है और हम गांदरबल के ही जीना मरना यही है, हमें अपना इंशाल्लाह परफॉर्म करना है, तो सर वो हम करेंगे। अब आखिर पे जो है क्या कुछ रहेगी, क्या कुछ पैगाम रहेगा गांदरबल के लोगों के लिए आपकी तरफ से? मेरा यही रहेगा कि आप इस वक्त आपने 40-50 साल उन एक पर्टिकुलर जमात को वोट दिए और जो वोट लेके कहीं फिर नज़र नहीं आए, और आप इस वक्त इन पैराशूट लीडर उसको खैराबाद कहे, PDP के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 2 बार वहाँ उन्होंने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और वहाँ पे उन्होंने अब यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई के लिए आए। तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास अपने लोग हैं गांदरबल में जो अच्छी तरह गांदरबल की खिदमत कर सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो उमर साहब ने 40 साल उसके ख़ानदान ने यहाँ राज किया, तो परफॉर्मेंस डेवलपमेंट तो उनके सामने है। तो उन्होंने 40 साल यहाँ क्या किया और जो लोकल रिप्रेजेंटेशन थी, कोई भी था, लेकिन जब लोकल थे तो लोगों को एक्सेस भी थी और डेवलपमेंट भी हुई। तो आप अपने गांदरबल वाले को इस वक्त तरजीह दीजिए और इशफाक जब्बार हो, कोई और हो या कोई और हो, तो मेरा यही उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश रहेगी, यह हमारी इज़्ज़त का मसला, हमारी विकार का मसला है और हमारी जो शिनाख्त है वो उसके लिए अपनी नुमाइंदगी को बरकरार रखने के लिए आप गांदरबल वाले को ही अपना वोट दे दीजिए। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे शेख इशफाक जब्बार साहब, जो कि यहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हमने जो है इनसे कई सारे सवालात किए और बाज़ाब्ता तौर पर जवाब तलब किए। तो इसके साथ ही इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान सोहेल मकबूल को इजाज़त। खुदा हाफिज़।